नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कस्टमाइज टिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खतरनाक एआई मॉडल की जो कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा खतरनाक एआई मॉडल बन चुका है। जी हाँ, जिसको अभी तक पब्लिकली उसको रिलीज़ नहीं किया गया है, बस कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कंपनियों को वो दिया गया है उसको चलाने के लिए। और वो वहाँ पर इस तरीके से वर्क कर रहा है कि पूरी दुनिया अचंभे में है कि इस तरीके के एआई मॉडल को किस तरीके से देख पाएंगे अपने देश के अंदर, और किस तरीके से अपने इधर का बैंकिंग सिस्टम, हॉस्पिटल सिस्टम और उधर की साइड का डिफेंस सिस्टम को किस तरीके से बचा पाएंगे। उस तरीके के लिए पहले से ही जुगत में लग गए हैं। जो इस एआई मॉडल को बनाने वाली कंपनी है उसने भी ये माना है कि इसके जैसा पावरफुल टूल बहुत ही ज़्यादा एडवांस है, और ये अभी पब्लिकली रिलीज इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। जी हाँ, हम उस एआई टूल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है क्लाउड माइथोस। जी हाँ, इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत ही ज़्यादा हाइप प्लस फैलाई गई हैं कि इस वजह से फैलाई गई हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और किसी भी देश के बैंकिंग सिस्टम को एक झटके में ख़त्म कर सकता है। और साइबर सिक्योरिटी के मामले में इतना बुरी तरीके से इसका मिसयूज़ हो सकता है कि आप भी अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं। तो क्लाउड माइथोस है क्या, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये एक एडवांस एआई मॉडल है जिसे ऑर्थोपिक ने बनाया है, और यह एक जैन एआई और कोडिंग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट लेवल एआई का एक एआई टूल है। इसके अभी पब्लिकली यूज़ में जो है नहीं लिया गया है और ना ही इसको रिलीज़ किया गया है। सिर्फ लिमिटेड कंपनियों को ही इसको दिया गया है चलाने के लिए, और वहाँ पर भी इसने अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई दिखाई है। और चैट जीपीटी जैसा एआई है पर उससे भी ज़्यादा एडवांस लेवल पर पावरफुल कोडिंग कर सकता है, और हैकिंग अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। और इसके खतरनाक फीचर जो है मैं उसको आपके लिए बता देता हूँ। सबसे पहले बात है कि ये कोई सा भी सॉफ्टवेयर इसके सामने लेके आ जाइए, कोई सा भी, उसको एक झटके में ख़त्म कर सकता है, मतलब कि उसको हैक कर सकता है। और अगर आप उसके तरीके से अगर एथिकल की तरह से अगर उसको देखना चाहें तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर बग्स वगैरह भी ढूंढ सकता है, उसकी कमजोरी भी ढूंढ सकता है, और उसको एक्सप्लॉइट मतलब कि उसको ख़त्म भी कर सकता है उस बग को, और एथिकल हैकर की तरह भी इसको काम भी कर सकता है। और उसको एडवांस तरीके से अगर मिसयूज़ के तरीके से यूज़ किया गया तो किसी भी सिस्टम को, किसी भी सॉफ्टवेयर को चलने लायक नहीं छोड़ने वाला है। जीरो डे एक्सप्लॉइट बनाना, मतलब कि इसका मतलब ये है कि ये न्यू से न्यू जो इसकी वनरेबिलिटी है, मतलब कि कुछ कमजोरियां ऐसी हैं जिसके बारे में लोग बागों को नहीं पता है, पहले से भी नहीं पता था और अभी भी नहीं पता है। अगर इस एआई मॉडल को उस पर यूज़ किया जाता है तो ये ज़्यादा टाइम न लगाकर उसको ढूंढ भी सकता है और उसको एक्सप्लॉइट भी करके उसे ख़त्म भी कर सकता है, और वहाँ से बग रिलीज सॉफ्टवेयर भी बना सकता है। और इसकी कोडिंग इतनी फास्ट होती है कि इससे आप कुछ भी बनवा सकते हैं। और जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में इससे जो है अटैक करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। चाहे आप कोई से भी सेक्टर में अटैक कर सकते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड या फिर डिफेंस से रिलेटेड या फिर किसी भी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड किसी भी देश के, उस पर आप अटैक कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेते हुए इसको ज़्यादा क्रिटिकल सिस्टम के तौर पे देखा गया है, क्योंकि ये बैंकिंग, पावर ग्रिड और हॉस्पिटल से रिलेटेड सारी समस्याओं में ये हमेशा अपना जो एथिकल हैकिंग की तरह भी यूज़ भी कर सकता है, और उसका मिसयूज़ तो और भी ज़्यादा कर सकता है क्योंकि इसकी टेस्टिंग मिसयूज़ पे ज़्यादा की गई है। ये इतना एडवांस है जिसके अंदर इसके क्या कॉम्प्लेक्स मल्टीपल और स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके अंदर एल्गोरिदम से लगाई गई हैं। कोडिंग प्लानिंग और ह्यूमन लेवल के ऊपर की भी इसके अंदर समझ है। ये अपना कोड बना सकता है, किसी भी सिस्टम के अंदर घुस सकता है, वहाँ से निकल सकता है, और चाहे तो उस सिस्टम को वहीं पे ख़त्म कर सकता है। वहाँ से एंटीवायरस भी क्रिएट कर सकता है। उस चीज़ को, एंटीवायरस को क्रिएट करने के बाद वहाँ के सिस्टम को कंप्लीटली डाउन कर सकता है, और वहाँ से अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है और चुरानी है इसको, तो वहाँ पे इसको कोई नहीं रोक सकता, और किसी भी देश के पास इसका अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। खुद कंपनियों ने यह माना है, जो इसको बनाने वाली कंपनी है उन्होंने कहा है कि सबसे पावरफुल, सबसे रिस्की मॉडल है यह हमारा, और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस इसका दिया गया है। अभी तक सिर्फ इसके ऊपर मॉनिटरिंग अभी ज़्यादा की जा रही है और गवर्नमेंट कंसर्न सबसे लिया जा रहा है इसको पब्लिकली लॉन्च करने से पहले। क्या ये सच में डेंजरस है, इसके बारे में भी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरीके से डेंजरस है और किस तरीके से इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। लेकिन ये ऑटोमेटिक वर्ल्ड हैक कर देने में माहिर है, और ऐसा भी फुली प्रोविजन नहीं है कि कंप्लीटली कर सकता है, पर ये है कि हाँ, ये 90% जो भी अभी तक वर्ल्ड में है उसको ये हैक कर सकता है। जैसे कि बिटकॉइन वगैरह वो बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ है, तो उसको हैक करना तो मुश्किल ही है। इंडिया के अंदर अब बात आ जाती है हमसे रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड, कि इंडिया के अंदर इसका कंसर्न क्या चल रहा है। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं
जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर की, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। उन्होंने अपने बैंकिंग सिस्टम को सुधारने के लिए बोला गया है कि साइबर सिक्योरिटी में इस टाइम बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहे हैं, जैसे कि ये क्लाउड माइथोस जैसे जो जनरेशन एआई आए हैं, उससे किसी भी बैंकिंग सिस्टम में घुसना और वहाँ से पैसे निकालना, चुराना या फिर उसको डाउन कर देना या कुछ भी चीज़ें एरर क्रिएट कर देना, ये बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है। और उन्होंने बैंकिंग सिस्टम को सुधार करने के लिए बोला है इंडिया में, इसलिए किसी भी कंपनी को इसको एक्सेस करने के लिए अभी मना कर दिया गया है, क्योंकि सबसे पहले अपना बैंकिंग सिस्टम को सुधारा जाएगा, उसके बाद ही ये यहाँ पर लॉन्च हो सकता है। लॉन्च भी क्या है, पब्लिकली तो अभी रेस्ट्रिक्टेड है, पर कंपनियों को, कुछ कंपनी जो साइबर एक्सपर्ट कंपनी है जो साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती हैं, उनको लिए दिया जा सकता है माइथोस। और ये क्या क्या कर सकता है, एआई है, कुछ भी चीज़ इससे आप इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, और हैकर की तरह ऑटोमेटिकली हैकर है, और ये कुछ भी करो, कुछ भी चीज़ हैक कर सकता है और कहीं से कुछ भी चीज़ इनसे निकलवा सकते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन फैच करा सकते हैं। और प्रोग्रामर एक मतलब कि अपना आप कोडिंग बना सकता है और उस कोडिंग को इस लेवल तक ले जा सकता है कि किसी भी सिस्टम में घुसना, वहाँ से निकलना, उसको डाउन कर देना, उसको बिल्कुल ही बेकार कर देना, तहस नहस कर देना। इसका एक पैसा भी बन सकता है और इसका मिसयूज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और इसके जो लोग बाग ये सोच रहे हैं कि ये सिक्योरिटी इम्पैक्ट से और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, बट ये मैं उस तरीके से नहीं मानता, क्योंकि जिस तरीके का एआई मॉडल है और जिस तरीके से जो कंपनी के सीईओ हैं उन्होंने बताया था कि ये मॉडल हमारा इतना खतरनाक है कि किसी भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर अपना आप कोड क्रिएट करके वहाँ पे बढ़ना और फिर उस बैंकिंग सिस्टम में से इंफॉर्मेशन निकालना, उसको डाउन कर देना या पैसे की हेर फेरी इधर से उधर कर देना, या फिर कोई भी सिस्टम को तबाह करने के लिए इसका मिसयूज़ ज़्यादा हो सकता है, इसलिए इसको पब्लिकली रिलीज़ नहीं किया गया है। तो इस बारे में ये सारी जानकारी देते हुए इस कंपनी ने ये सारी चीज़ें प्रेस में दी थी। तो दोस्तों, आपको ये एआई टूल किस लेवल का लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।